अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स पे खुश आमदीद कहता हूं एक दफा फिर। 28 जनवरी 2026 है। ब्रेकिंग न्यूज जीएचक्यू से आपके पास लेके आया हूं। वो डायलॉग आपने सुना था, बड़ा मशहूर था, पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। बिल्कुल वही सिचुएशन आसिम मुनीर की बन गई है कि भार उठा नहीं सकते तो फिर बड़के क्यों मारते हो, वादे क्यों करते हो। और आसिम मुनीर ने वादे सऊदी अरब में जो जाके किए, रियाद में जो वादे किए, वॉशिंगटन डीसी में जो वादे किए, उसके बाद तेहरान में जाके जो वादे किए या लंदन में वादे किए, कोई एक भी इस बंदे ने वादा पूरा नहीं किया, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी ही नहीं है वादा पूरा करने की। आप जो है, जाहिर बात है कि एक स्ट्रक्चर पाकिस्तान जब से बना है उस वक्त से इस किस्म का बना दिया गया। अयूब खान ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 के तहत जो है वो आर्मी चीफ को सुपर किंग बना दिया। नंगा बादशाह फील्ड मार्शल अयूब खान ने बना दिया। तो नंगा बादशाह ऊपर बैठ तो जाता है, लेकिन उसके बाद आजकल क्योंकि प्राइवेट जेट्स आ गए हैं और पूरी दुनिया में फिरना होता है और अपने क्रिप्टो वॉलेट्स भी जो हैं वो लेके जाने होते हैं, कहीं छुपाने होते हैं, कहीं इन्वेस्ट करने होते हैं। तो जहां जहां ये जाते हैं उस हुकूमत से ताल्लुकात बनाने के चक्कर के अंदर, और सदर अयूब खान ने भी लिखा था, फील्ड मार्शल अयूब खान ने भी लिखा था, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। असल में तो मास्टर्स ही थे, लेकिन उस वक्त फिर भी कोई औकात थी, अब तो सिरे से कोई औकात है नहीं। और ये ट्रंप से भी जाके वादे कराया, और मैंने आपको 25 सितंबर 2025 को बताया था कि ये वादा करके आया आसिम मुनीर के मैं गजा की डिप्लॉयमेंट करूंगा। और मैंने फिर आपको बार बार बताया कि फौज के अंदर शदीद तरीन मुखालफत पाई जाती है। उसके साथ साथ हम गैरत दिलाने के जो है वो भी काम करते रहे हैं, ये भी आपको अच्छे तरीके से पता ही है। अगर यकीन ना आए तो आज के दिन का ही जो पहला वीलॉग है, आज से इससे 3 घंटे पहले जो आया है, वो देख लीजिए। इमरान खान का इलाज नतनयाहू के ऑर्डर्स पर लब्बैक, ये देख लीजिए। और जो आसिम मुनीर ने जो गाजर की जंग इनकी चल रही थी, अब जर्नैल तो गाजर की जंग के अंदर जो भी आसिम मुनीर कहेगा उसको लब्बैक कहेंगे। और आसिम मुनीर ने कहा, वादा किया कि नतनयाहू के ऑर्डर्स के ऊपर मैं लब्बैक कहूंगा। लेकिन फौज के अंदर के जो हालात हैं, तो आपको पता है कि हर माह हर कोर हेडक्वार्टर से एक पल्स रिपोर्ट आती है, नब्ज की रिपोर्ट आती है। ये बाकायदा तौर के ऊपर एक सेट प्रोसीजर है। यूनिट भेजती है MSIR, मंथली स्टैटिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और साथ फिर पल्स रिपोर्ट भेजी जाती है, वो क्वार्टरली होती है। उसके ऊपर ये इनके बेस करके आगे GHQ के अंदर भेजा जाता है। अब इस मसले को लेके जो पाकिस्तानी कौम ने एक पिछले 2-3 महीने से, मैं तो आपको सितंबर से बता रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ये ऐਵੇਂ ही मारता है, ये तो रा 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 है, फौज के अंदर बताते हैं ये रा 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 है, इसको मत देखो। हाँ, सच हकीकत वही होती है जो मैं आपको बता रहा होता हूं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के अंदर से मैं खबर निकाल के आपको बता रहा होता हूं। और दोबारा यही बात सच हुई कि ये जनाब इजराइल के जेर कमान डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं, और यूनिट्स भी एयरमार्क हो गई थी, और सितंबर में ही हो गई थी, और एयरमार्क सितंबर में करके बताया गया था कि आप सऊदी अरब जा रहे हैं। अपनी यूनिट्स को बताया गया था कि सऊदी अरब जा रहे हैं। और यूनिट्स वो रखी थी जो गोरे के जमाने में जब पाकिस्तान इंडिया बना ही नहीं था, तो उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर वहां पे लॉरेंस ऑफ अरेबिया के साथ जाके तकसीम में शामिल थी फलस्तीन की। लेकिन अब ना तो वो गोरे अफसर हैं, ना वो गोरी ट्रुप्स हैं। जारी बात है, ट्रुप्स तो अब पाकिस्तान के हैं। आपने उनको जो है वो ईमान तकवा जहाद का जो चूरन, जारी बात है चूरन ही अब कहना चाहिए ना जी, जिस तरह की आप हरकतें कर रहे हो, तो उसके बाद आपने उनको बेचा हुआ है। और जब अपनी कौम के अंदर उनको इज्जत नहीं मिलती और वो कहते हैं तुम लोग डॉलरी फौज हो, तुम लोग किराए के कातिल हो, तो जाहिर बात है कि उसका एक रिएक्शन आता है। और ईमानदारी के साथ पल्स रिपोर्ट में उस रिएक्शन को लिखा तो जाता है, यूनिट्स तो लिख के भिजवाती हैं, लेकिन कोर हेडक्वार्टर्स क्या करते हैं कि उसमें डालडा मिला देते हैं और ऊपर हकीकत नहीं बताते हैं। लेकिन इस दफा क्योंकि प्रेशर इतने जोर का था कि कोर हेडक्वार्टर्स की मजबूरी बन गई, उन्होंने फिर भी बहुत उसको नरम मुलायम करके लिखा, ताकि जो बड़े साहब है वो बुरा ना मान जाए। नंबर 1 नहीं, नंबर 1 जिसको ये अपना खुदा समझते हैं, नंगा बादशाह आर्मी चीफ, वो बुरा ना मान जाए, है जी। लेकिन फिर भी उसको बता दिया गया, कन्वे कर दिया गया। और वो क्योंकि इमरान खान ज़हनी मरीज उसको कहते हैं, गुस्से में आके दीवारों के ऊपर मारता है चीजें, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी बताना मजबूरी बन गई, क्योंकि कोर कमांडर्स को अपनी जिंदगी का खतरा है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग्स को अपनी जिंदगी का खतरा है, ब्रिगेड कमांडर्स को अपनी जिंदगी का खतरा है, कमांडिंग ऑफिसर्स को अपनी जिंदगी का खतरा है।
कंपनी कमांडर तो शहजादे हमारी तरह के जो है वो, बल्कि सीईओज भी जो है वो कहते हैं कोई गाल नहीं, फिर वो तो जो फाइटिंग आप जो अंदर बैठे हुए उनको तो पता है कि यही है, और उनको पीछे से प्रेशर आएगा तो अपनी जान बचाएंगे या आसिम मुनीर के ऑर्डर सुनेंगे। तो इस वक्त हमारी जो जीएचक्यू के अंदर जराए हैं वो हमें बताते हैं जीएचक्यू के कि आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिस्त्री जो है वो अब इन तमाम की तमाम रिपोर्ट्स के आने के बाद, ये जराए हमारे जीएचक्यू के मुसद्दिका जराए वेरीफाई करने के बाद आपसे खबर शेयर कर रहा हूं कि आसिम मुनीर मिस्त्री जो है वो गजा में अफवाज को अब भिजवाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये कोई अच्छी खबर भी नहीं है, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो अच्छी खबर है, ठीक है, क्योंकि बता रहे हैं कि जनाब गजा में इसराइल के जेर कमान अफवाज को अब वो अनविलिंग है, वो राजी नहीं है भिजवाने के लिए, क्योंकि नीचे से डंडा इतना आया है कि फट गई है बावे की, ठीक है, बात ये है सीधी सी। लेकिन प्रॉब्लम इससे बड़ा है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अच्छा क्यों राजी नहीं है? बैकलैश है जी, बहुत सवियर बैकलैश आया है फौज के अंदर से, तमाम रैंक्स की तरफ से बड़ा शदीद बैक। हमारी रॉ इंटेल के मुताबिक यूनिट्स के बड़े अरसे बाद दरबार हुए, क्योंकि मैंने इसके ऊपर शोर मचाया था। मंथली हर महीने एक दरबार होता है यूनिट्स के अंदर जो फाइटिंग आर्म्स खास तौर के ऊपर है, और वहां पे तमाम ट्रुप्स को सामने बिठा के कमांडिंग ऑफिसर बैठता है, एक तरफ एडजुटेंट बैठता है, एक तरफ सूबेदार मेजर बैठता है, और वो कमांडिंग ऑफिसर अपनी पॉलिसी देता है, और उसके बाद सूबेदार मेजर उठ के कहता है दरबार खुला है, जिसने बात करनी है करे। तो लोग सिपाही या जवान या ऑफिसर तक भी उठ के, ऑफिसर ज्यादा नहीं बोलते लेकिन जवान भी उठ के, हवलदार वगैरह उठ के अपना नाम नंबर बोल के अपना सवाल करते हैं, जो उनको चीज तंग करी होती है करते हैं, अपने वेलफेयर के मसले भी बोलते हैं, बताते हैं। तो हाल में जो लेटेस्ट दरबार हुए हैं, दोबारा मैंने बताया था दरबार बंद कर दिए थे क्योंकि सवाल बड़े सख्त हो रहे थे। अभी दोबारा फिर मेरी रिपोर्टिंग के ऊपर दरबार शुरू किए गए क्योंकि ट्रुप्स ने सवाल करने शुरू किए। तो ट्रुप्स ने उठ के बताया कि सर नाम नंबर फलाना, सिपाही फलाना, हवलदार फलाना, सूबेदार फलाना, सर हमें गालियां पड़ रही हैं, लोगों ने कहा हमें गालियां पड़ती हैं अपने घर वालों से, बाहर तो हम मिलना छोड़ दिया हमने, अपने गांव हम जाते हैं तो हमें गालियां पड़ती हैं, और आप बाकी तो हम फिर जवाब देते हैं कि नहीं नहीं हम जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, नहीं ये फितना पार्टी है, नहीं वो फलाना है, नहीं बस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने हमें सारी उम्र बताया कि जनाब हमने जाके जो है वो फलस्तीन आजाद करवाना है, और अभी आप हमें वहां पे इसी फौज को भेज रहे हैं इसराइल के नीचे उनकी खिदमत करने के लिए। ये तो ढकोसला है कि जनाब फलस्तीन जो है वो आजाद हो जाएगा। हमें भी पता है, आपको भी पता है कि वहां पे क्या मैंडेट है, लड़ने के लिए आप हमें वहां पे भेज रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? और इसमें बहुत सख्त बातें हुई हैं, लोगों ने कहा है कि सर ये अगर आपने हमें नौकरी से निकालना है, जेल में डालना है तो डालें, लेकिन ये मामला अब काबिल बर्दाश्त नहीं है, इसको हम कंट्रोल से बाहर है ये बात। तो ये जो सवियर बैकलैश आया है विद इन द रैंक्स, इसको अंग्रेजी नरम मुलायम सी लिख के जो अंग्रेजी की रिपोर्ट आई है वही आई है कि देयर इज अ सवियर बैकलैश इन द एंड वेरी सेंसिटिविटी अबाउट डिप्लॉयमेंट इन गजा। अभी वहां ये तो नहीं लिखा कि अंडर द कमांड ऑफ द इजरायली डिफेंस फोर्सेस एंड अंडर द कमांड ऑफ नेतन्याहू, इस तरह की बात तो नहीं लिखी ना जी, लेकिन ये बताया गया है बकायदा तौर के ऊपर कि सेंसिटिविटी लेवल बहुत ज्यादा है, एंड it would be difficult to control this this backlash of from the troops एंड यंग ऑफिसर्स एज वेल, क्योंकि दरबारों में अभी औकात रिसेंटली जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफिसर्स को इसी तरह दरबार करते हैं, ऑफिसर्स का दरबार करते हैं, उसके अंदर जीओसीज को भी और ब्रिगेड कमांडर्स को भी इनफॉर्मल और फॉर्मल बातचीत के अंदर यंग ऑफिसर्स ने भी बोला है कि सर अभी हमें तो पहले ही आप लोगों ने कुत्ता बनाया हुआ है, इतना आपने हमें बिजी रखा हुआ है, सुबह शाम आप हमें जो है दौड़ा रहे होते हैं, कीप द डबल बिजी, आपने ऑपरेशनल कमिटमेंट एक छोड़ के दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हमारा तो दिमाग आपने वैसे ही फेरा हुआ है। उसके बाद अगर हमें 3 महीने बाद 15 दिन या 10 दिन छुट्टी मिलती है, सी लीव मिलती है, तो वहां घर वालों की हम जाके अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपने माँ बाप से मिलते हैं, उनकी भी गालियां खाते हैं। और ये अभी आप क्या काम करने जा रहे हैं सर? ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं सर? जनरल कियानी ने बैठ के जस्टिफाई किया था ना, मैंने पिछले वीलॉग में आपको दिखाया, कमांडिंग ऑफिसर्स और मेजर्स को बैठ के कश्मीर के ऊपर जस्टिफाई किया था कि हमने कश्मीर को क्यों अबैंडन कर दिया। इसी तरह यहां पे तो कहता है कि सर आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? आसिम मुनीर तो सामने जनरल कियानी की तरह बैठ के सूटे पे सूटे लगा के ये भी नहीं कह सकता, वो तो बैठ के सिर्फ गालियां देता है गंदी। जनरल कियानी फिर बात तो कर लेते थे
फिर भी कोई कहानी कर लेते थे कि 9/11 हो गया है। अभी क्या बहाना है यार, अभी कौन सा 9/11 हुआ है, अभी ये क्या आप हम लोगों को फुद्दू फिक्स कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको नरम मुलायम तरीके से फिर बताया गया है बावे को कि ये काम हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब ये सिर्फ यहां तक तो सिर्फ बात नहीं है, अब इन्होंने ऑल्टरनेटिव जो है वो बयानिया तैयार किया है कि जनाब हमारी बेतहाशा कमिटमेंट है ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, इंडियन बॉर्डर के ऊपर और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। तो वादी तीरा का जो मसला है वो इसलिए भी मजीद खड़ा किया जा रहा है कि एक तो वहां पे इन्होंने अपनी प्रॉक्सीज बिठानी है, दूसरा वहां के हालात जानबूझ के उछाले जा रहे हैं ताकि वहां पे ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट की जाए और ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट करके बताया जाए कि वेस्टर्न बॉर्डर हमारे खराब है और इंडिया से कोई ना कोई पंगा ये आप करेंगे ही करेंगे, ताकि ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी इनके हालात जो है वह खराब हो और ये अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पे करें। और आगे जो बात बताई जा रही है, और बलूचिस्तान के अंदर मजीद ये पंगे करेंगे, जाके खैबर पख्तूनख्वा में ये मजीद फ्रंट खोलेंगे, क्योंकि ग्रेटर पंजाब को तो कुछ नहीं होना चाहिए ना जी, ग्रेटर पंजाब में टेंशन नहीं होनी चाहिए, बाकी रगड़ दो बलूचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा को, ट्राइबल एरिया को, ठीक है। ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर में नए फ्रंट ये जानबूझ के खोलेंगे, इसीलिए दहशतगर्दी की आजकल आपको जो है वारदातें नहीं होती हुई होना दिखाई शुरू हो गई हैं। दहशतगर्दी इसलिए हो रही है कि इन्होंने वहां पे ट्रुप्स की डिप्लॉयमेंट करनी है और जाके फिर ट्रंप के पैरी गोटे पड़ के और नेतन्याहू को बताना है, आसिम मुनीर ने जेट ले जाएगा या बताएगा या दुबई जाके शेख को कहेगा या शेख हम फंस गए यहाँ पे, हमें वेस्टर्न अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे भी बड़ा तंग कर रहे हैं, वहां भी हमें लड़ना पड़ रहा है, और इंडिया से भी देखे हमारा मामला, ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर दोनों हमारे फ्रंट खुल गए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी बहुत बुरी है, धमाके हो रहे हैं चारों तरफ। तो अब हमें इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर कंसंट्रेट करना है, इसलिए हम जो है वो मामलात किसी सूरत भी जो है वो अब हम गजा के लिए स्पेयर नहीं कर सकते ट्रुप। बॉटम लाइन, आसिम मुनीर मिस्त्री इज लाइकली टू एस्केलेट आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये दोबारा पंगा लेके उस बॉर्डर को खोलेगा, वहां पे कुछ इंडिया में करवाएगा प्रॉक्सीज के जरिए, अफगानिस्तान में भी प्रॉक्सीज के जरिए कुछ करवाया जाएगा और अपने लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाई जाएगी, इल्जाम उसका अफगानिस्तान और हिंदुस्तान पे लगाया जाएगा और वहां पे भी होगा, वो कहेंगे नहीं ये तो दहशतगर्द करवा रहे हैं, इससे हमारा कोई तल्लक ही नहीं है, और वो जब रिएक्ट करेंगे तो ये कहेंगे हमारे बॉर्डर खुल चुके हैं, हॉट है हमारे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रंट, टू फ्रंट हमारे हॉट है, इंटरनल सिक्योरिटी हॉट है। सदर ट्रंप को जाके ये धोखा देंगे और क्योंकि इनकी कैपेसिटी नहीं है, ये पहले दिन से जो वादे करके आता है उनको पूरा करने की इसकी कैपेसिटी सिरे से है ही नहीं, मुल्क की इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क कर चुका है और मुल्क की वकार तो वैसे ही आपका बेड़ा गर्क हो ही चुका है ना यार, उसका क्या कोई पीछे कुछ रह गई है हकीकत। और अब ये कहानी जो है आपके सामने है, क्योंकि फौज अंदर से जो है उसको डर ये इन सबको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं, तो ये कहते हैं कि अभी ट्रंप साहब को किस तरह जो है वो जाके बतानी है, कहानी लगानी है, उसमें कितनी मासूम जाने जाएंगी वो आखिरी आइंदा आने वाले दिनों में ना, द गश्त द मैदान दे, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ये जो अभी आपके आगे सिचुएशन बन रही है ये आपको पता चल जाएगी सारी की सारी। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, दिस इज अ हेड्स अप फॉर यू एंड यू हर्ड इट फ्रॉम मी on the 28th of January 2026। फिर ना कहना दसिया नहीं सी। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।